एक बच्चा मुझसे कह रहा था, मैं ग्रो करना चाहता हूँ, मैं बहुत गहरे मेडिटेशन में जाना चाहता हूँ, मैं लाइफ में बहुत आगे बढ़ना चाहता हूँ। लेकिन जो लोग मुझे रोक रहे हैं वो मेरे ही आसपास के लोग हैं, मेरे घर वाले, मेरी सोसाइटी वाले, मेरे फ्रेंड्स। एक बार अपने आप से पूछिए, लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि जब हमारा दिमाग दुनिया की प्रॉब्लम्स को एड्रेस करता है, अपनी प्रॉब्लम्स का कॉज बताने की कोशिश करता है, तो वो क्या है? आप यहाँ पर मेरी बात सुन रहे हैं, आप क्या सोचते हैं? आप क्या हैं? ये जो तो हाथ, सर, पैर, ये बॉडी, यही आप हैं? या आसपास का हवा जो आप अंदर इनहेल कर रहे हैं वो भी है? या अपने आप से पूछिए, आप इस दुनिया से अलग हैं? क्या आप और ये दुनिया अलग है? जो आप सोच रहे हैं, जो आपको लग रहा है कि ये दुनिया आपको गहरे मेडिटेशन में नहीं जाने दे रही है, ये दुनिया आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है, क्या आप इस दुनिया से अलग हैं? जिसको हम लोग दुनिया कहते हैं वो क्या है? या जिसको हम सोसाइटी कहते हैं, घर कहते हैं, परिवार कहते हैं, वो क्या है? देखिए, मेरे पास एक किताब पड़ी है। ये किताब केवल बाहर है या मेरे दिमाग में भी है? जिस कुर्सी पे मैं बैठा हूँ, क्या वो मुझसे अलग है? समझिए, क्या मैं अपने आसपास की दुनिया से रिलेटेड हूँ या अलग हूँ? क्योंकि अगर मैं अपने आप को इस दुनिया से अलग मानता हूँ तो ख़त्म। मैं और ये दुनिया क्या है? हम एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप है। जैसे ये हवा और मैं, हवा पॉल्यूट हो गई तो मैं ख़त्म। मैं अगर आसपास की दुनिया का, नेचर का केयर नहीं करता हूँ तो और बर्बाद करता हूँ। तो ये दुनिया और मैं क्या हूँ? एक दूसरे का रिलेशनशिप। अगर आपको ये लगता है कि आपके आसपास के लोग आपको ग्रो नहीं करने दे रहे हैं, आपका समाज, तो आप अपने आप से पूछिए, आपका रिलेशनशिप उनके साथ कैसा है? इस समय जब आपका माइंड कंप्लेन कर रहा है, कंप्लेन ही तो कर रहा है ना, कि सच बोल रहा है। जब आपकी माताजी या पिताजी आपको घर देते हैं या खाना देते हैं, उस समय क्या रिलेशनशिप है? आप उनके बारे में क्या सोचते हैं? वो आपको क्यों देते हैं? आपके सर पे छत क्यों देते हैं? आपकी भूख शांत करने के लिए इंतज़ाम क्यों करते हैं? बिकॉज़ वो अपने आप को आपसे रिलेटेड महसूस करते हैं। लेकिन सवाल ये है, आप अपने आप को आसपास की दुनिया के साथ कैसे महसूस करते हैं? किस रिलेशनशिप में देखते हैं? अगर कभी प्रॉब्लम डिफाइन करना हो, मेरी प्रॉब्लम, तो उसको देखिए कि मैं प्रॉब्लम हूँ, आप प्रॉब्लम है, दुनिया नहीं है। दुनिया है ही नहीं, बस खाली आप हैं और मैं हूँ। जिस किसी चीज़ को हम दुनिया कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं, वो हमारे ही दिमाग से निकलने वाला प्रोजेक्शन है। प्रोजेक्शन समझते हैं? लाइट दीवार पे, पर्दे पे, इसमें आप फिल्में देखते हैं। ऐसे ही हमारे आसपास की दुनिया हमारे विचारों का, हमारे इमोशंस का और हमारी एक्टिविटीज़ का प्रोजेक्शन है। और अगर आप सचमुच में इस दुनिया को समझना चाहते हैं तो आपको एक चीज़ समझनी होगी, इसके रूट को, अपने माइंड को, सोर्स को। अगर ये समझ में आ गया पूरी तरह से, तो पूरी दुनिया समझ में आ जाएगी। एक बार आप अपनी प्रॉब्लम को समझ जाएं, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को बहुत प्यार से, धीमे से देखना, और सबसे इम्पॉर्टेंट, पेशेंटली देखना। हम लोग बड़े बेसब्र होते हैं, इसलिए कृष्ण जैसे लोगों को बार बार आना पड़ता है, याद दिलाना पड़ता है, अर्जुन, कर्म के फल की चिंता मत करो। आप जो मेडिटेशन बोल रहे हैं, जो ग्रोथ बोल रहे हैं, वो है क्या? वो है आपका डिज़ायर्ड फल। लेकिन आसपास की दुनिया के साथ आप कैसे रिलेट होते हैं? अपने कमरे को देख लीजिए, कैसा दिखाई देता है। आपका कमरा आपके ही बॉडी में से निकला हुआ आलस है। अगर आपके घर में, आपके आसपास में आपका छोटा भाई, आपके मदर, आपके पिताजी आपके साथ सही तरीके से व्यवहार नहीं करते हैं, तो आप अपने आप से पूछिए, मैं कैसे डील करता हूँ उनके साथ? मैं क्या देता हूँ? छोटा सा एक्सपेरिमेंट करिए। वही हमारे मुन्ना भाई की तरह, अगर कोई आपसे नाराज़ होकर के कुछ कहता है, अगर आप जादू की चप्पी दे सकें तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं दे सकें तो मुस्कुरा के बात करें। एक अच्छा सा कॉम्प्लीमेंट देके देखिए, जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट देके देखिए। अपने कमरे को साफ करके देखिए, आपको अचानक से शांत रहकर बैठने का मन करेगा, नीचे ही दरी बिछा के बैठने का मन करेगा। प्रॉब्लम दुनिया नहीं है, हम प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम भी ये है कि हमारे अंदर का स्टेट, हमारे अंदर की कन्फ्यूजन हमको समझ में नहीं आती, और इसको समझने के लिए कोई सुपर कंप्यूटर नहीं चाहिए, वो हमारे पास ऑलरेडी है। बस चुपचाप शांत होकर के उसको देखना और उसको
रिवील होने देना। आपका अप्रोच होना चाहिए बहुत हम्बलनेस के साथ। कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन अगर तुम ज्ञान चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें बहुत ही विनम्र होकर रिजिग्नेशन देना होगा, झुकना होगा और अपनी इंक्वायरीज को छोड़ना नहीं होगा। अपने सवाल को अपनी पेशेंस के साथ, आपने कहानी सुनी है ना, वो जो च्वांगजू के पास गया था डिसाइपल, उसने कहा अगर मेरी तरफ देखेंगे नहीं, च्वांगजू किसी की शक्ल नहीं देखता था, वो कहता था कोई देखने लायक नहीं है। लेकिन लाइफ भी ऐसी ही है, लाइफ भी हमको सिखाती नहीं है क्योंकि हम इस लायक नहीं है कि हम सीख सकें, हमारे अंदर में पेशेंस नहीं है, जिसको कृष्ण कह रहे हैं सिग्निफिकेंट क्वेरीज। हमारी क्वेश्चंस ऐसी हैं कि आज पूछा और कल भूल गए। लेकिन आपके मन का सवाल अगर कुछ दिन कुछ महीने टिक सका, और सवाल की तरह नहीं, एक बहुत ही प्यार भरे इंक्वायरी की तरह। कृष्ण ने कैसे पूछा होगा सवाल कि वो एनलाइटेंड हुए। और जब आप लाइफ को सर्विस करते हैं तब लाइफ आपको ट्रूथ रिवील करती है। सुना है ना आपने, जुनुगा में भी हमारी डिवाइन फ्रैगमेंट अपने आप को पूरी तरह से उजागर करती है, उसको जो अपने आप को अप्लाई करता है, देता है सेल्फ की सर्विस में। अपने आप से पूछिए जो आप कर रहे हैं वो किस चीज़ की सर्विस है? वो स्वार्थ की सर्विस है या सेल्फ को जानने की सर्विस है? ये ब्रह्मांड तो हर मोमेंट पे आपको ज्ञान देना चाहता है, बशर्ते हम और आप रेडी हो। दुनिया से आप अलग नहीं हैं, दुनिया की प्रॉब्लम आप ही हैं, आप ही दुनिया है। इसलिए तो कृष्णा जी कहा करते थे यू आर द वर्ल्ड। इसलिए जिस मोमेंट पे कोई आपको डिस्टर्ब करे, उस मोमेंट को थोड़ा और प्यार से, थोड़ा और पेशेंस के साथ, थोड़ा मुस्कुराहट के साथ, अपने आप को ऐसे मान लीजिए जैसे आप कोई बहुत बड़े फिल्म मेकर हैं, कोई राजू हिरानी जैसा या कोई राजा मौली जैसा, और आपकी लाइफ आपकी फिल्म है, उसको किस तरह से डायरेक्ट करना चाहेंगे, बस चीज़ें सेकंड से बदल जाएगी। कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।